और याद रखना, कम सैलरी वाला इंसान ज्यादा सैलरी वाले उस इंसान को पीछे छोड़ देता है जिसमें इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं होती। अब ध्यान से सुनना मेरी अगली एडवाइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मिल रहा है ना, उससे ज्यादा काम करना। अगर तुम्हें 20,000 की सैलरी मिल रही है तो तुम 20,000 का काम कभी मत करना दोस्त, तुम 40,000 का काम करना। कुछ लोग इससे बिल्कुल उलट करते हैं, 20,000 की सैलरी में 15,000 का काम करते हैं और खुद को बहुत स्मार्ट समझकर रोज घर आ जाते हैं। उनको लगता है आज भी बॉस को चूना लगा दिया, कुछ किया ही नहीं आज। ये तरीका आपको खुद अंदर से खोखला बना देता है और एक दिन आता है कि जितने का काम कर रहे होते हो ना, पगार उतनी ही हो जाती है। उसके उलट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20,000 की सैलरी में 30,000 का काम करते हैं और हर दिन बेहतर होते जाते हैं और एक दिन उनकी सैलरी उनके काम के बराबर यानी 30,000 हो ही जाती है। और ऐसे लोग जब 30 मिलते हैं ना, तो 50 का काम करके एक दिन अपनी सैलरी 50 पर ले जाते हैं और यही तरक्की करने का लक्षण है। लेकिन दुनिया अनोखी है। यहां आदमी कहता है मुझे पहले ज्यादा मिले फिर मैं ज्यादा दूंगा, लेकिन सफल लोग उल्टा सोचते हैं। वो कहते हैं मैं पहले ज्यादा दूंगा ताकि दुनिया मेरी कीमत बढ़ाने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, आपका फ्यूचर आपके एक्स्ट्रा एफर्ट से बनता है, ना कि आपकी बेसिक ड्यूटी से। बॉस आपको काम के लिए कहे ना कहे, आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, पर आप अपना स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखना कि एक दिन दुनिया बोले ये बंदा नहीं ब्रांड है, और एक दिन आएगा कि बॉस बोलेगा ही बोलेगा अगर इसको आगे नहीं बढ़ाया ना तो साला कंपनी का नुकसान हो जाएगा। अब सुनो सैलरी बढ़ाने की मेरी अगली एडवाइस, ये थोड़ा हटकर है। सैलरी सिर्फ मेहनत करने से नहीं, मेहनत दिखाने से बढ़ती है। जी हां, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दफ्तर में सबसे बड़ा धोखा है ये सोचना कि मैं चुपचाप काम करता हूं, एक दिन सबको दिखेगा। ऐसा कभी नहीं होता भाई। यहां भगवान भी अगर अवतार लेते हैं ना तो शंख बजता है कि प्रभु आ गए हैं। ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। चाहे कंपनी मीटिंग हो, चाहे इवेंट्स हो, चाहे टाउन हॉल, हर जगह तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। खुद की ब्रांडिंग करो। आज अगर तुम खुद को बेच नहीं सकते तो तुम्हारे टैलेंट की साला कोई कीमत नहीं। और काम अकेले कभी मत करना, टीम के साथ चलना, दूसरों की खूब मदद करना, क्योंकि जब तुम्हारा नाम दूसरों की जबान पर आएगा ना, तब बॉस के कान खड़े होंगे। अगर तुम गुमनाम रहोगे तो सैलरी भी गुमनाम ही रहेगी। इसलिए आज से और अभी से छुपना बंद करो, चमकना शुरू करो और लीड करो, क्योंकि महल उन्हीं के बनते हैं दोस्त जो मंच पर चढ़ते हैं, पीछे बैठने वाले सिर्फ तालियां ही बजाते रहते हैं। अब बताता हूं लास्ट एडवाइस, बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश कभी मत करना, बस उसे अपने काम से स्ट्रेस फ्री बना देना। याद रखना कि दफ्तर में वो लोग कभी नहीं चमकते जो सारा टाइम बिजी रहते हैं, दफ्तर में वो लोग चमकते हैं जो नतीजे देते हैं।